बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हेयर ऑयल की रेमेडी। और ये कोई आम हेयर ऑयल नहीं है। इसमें मैं 9 ऐसी ज़बरदस्त सी चीज़ें यूज़ करूंगी जिनका आपके बालों को बेइंतहा फ़ायदा होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा एक अनमोल सा तेल बनेगा जो आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि वो सारी ही चीज़ें बालों के लिए इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। बालों को मज़बूत करेंगी, घना करेंगी, लंबा करेंगी। और बिलीव मी कि जो गंजे होने के करीब हैं, बिल्कुल उनका जो सर है ना वो बालों से भर जाएगा। तो आपने वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। सारी डिटेल्स बताऊंगी, सारी चीज़ों के नाम मैं वन बाय वन और आपको दिखाऊंगी भी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तकरीबन हाफ़ लीटर की बॉटल थी सरसों के तेल की। उसको मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम इसका हमने मीडियम टू लो रखना है और आपने बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर पे इन चीज़ों को नहीं पकाना है। तो ये देख सकते हैं आप कि हाफ़ लीटर की सरसों के तेल की बॉटल थी, वो मैंने सारा ही तेल इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम गरम होने देंगे और जैसे ही ऑयल हमारा गरम हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो मैंने चॉप कर लिए थे। जैसे नॉर्मली हम खाना बनाने के लिए प्याज चॉप करते हैं, उसी तरह से मैंने इनको चॉप कर लिया था। और अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बबलिंग नहीं हो रही। इट मीन्स कि हमारा जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर पे नहीं है, वरना प्याज जलने लग जाएंगे, एकदम से ब्लैक हो जाएंगे और उनका जो असर ऑयल में आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो इसलिए आपने लास्ट तक इस रेमेडी में जो अपनी आँच है उसको स्लो ही रखना है। और स्लो आंच पे हम इसको फ्राई करते जाएंगे, साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे हमने अब कौन सी चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है। तो आपने देखा होगा कि आजकल नॉर्मली ऑयल्स मिलते हैं अनियन हेयर ऑयल के नाम से, या फिर शैम्पू में लिखा होता है कि एक्सट्रैक्ट है अनियन का। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी आंखों के सामने घर में वो चीज़ बना लें। तो उसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। और प्याज जो है ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, इससे आपके बाल मजबूत भी होंगे और इंशाल्लाह लंबे भी होंगे। तो लेकिन आपने जल्दी नहीं करनी, आपने स्लो ही हीट पे इसको पकाना है ताकि प्याज़ों का जो सारा एक्सट्रैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता से आपके ऑयल के अंदर आ जाए। तो ये पकाते पकाते इस तरह का कलर हो चुका है प्याज़ों का, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं हुआ, कलर चेंज होना स्टार्ट हुआ है। तो हमने इसमें नेक्स्ट चीज़ जो है वो ऐड करनी है। और वो कौन सी चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह का कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो ऑयल को ब्लैक नहीं करना। हमारा मकसद ये है कि सारी चीज़ों का असर अच्छे तरीके से इसके अंदर आ जाए। दूसरी चीज़ इसके अंदर जाएगी एलोवेरा। तो जैसे आप जानते हैं कि एलोवेरा जो है वो भी बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बालों को मजबूत करता है, बालों को लंबा करता है, घना करता है। तो ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 जो डंडी होती है पूरी, वो ले ली थी एलोवेरा की। उसको अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने इसको छोटे पीसेस में कट कर लिया था। तो छिलकों समेत ही मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको डालने के बाद भी हम इसको जैसे प्याज को साथ साथ हिलाते रहे, इसको भी हिलाते रहना है ताकि एलोवेरा जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर ब्राउन हो। और जो है ये इसका असर भी अच्छे तरीके से इसके अंदर आ जाए। छोटे पीसेस के अंदर कट करिएगा, क्योंकि अगर आप बड़े पीसेस ऐड कर देंगे तो उसको पकाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसको ब्राउन होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए आपने पीसेस छोटे रखने हैं। तो ये दूसरी चीज़ मैंने ऐड कर दी है। इंशाल्लाह 9 चीज़ें पूरी होंगी और हमारा 9 रत्न जो तेल बनेगा वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, ये आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इन दोनों चीज़ों को हम तब तक फ्राई करते रहेंगे स्लो आंच पे जब तक इन दोनों का कलर चेंज हो जाए। तो बस हल्की आंच पे पकाते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। तो ये देखिए काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुका है। एलोवेरा जो है ये भी फ्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। तो एलोवेरा जो है ये इसको आई थिंक क्वार गंदल भी कहते हैं। आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ वो है लहसुन। और इसके मैंने 4 से 5 जवे लिए थे, जो मोटा लहसुन होता है वो। और अगर आप देसी लहसुन यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, जो भी अवेलेबल हो ज़रूर ऐड कीजिए। तो अगर आप पूरी पोथी डाल देंगे देसी लहसुन की तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैंने इसके अंदर जो मोटे वाले जवे थे वो 4-5 ऐड कर दिए थे। इनको भी मैंने पहले अच्छे तरीके से धो लिया था और इनको मैंने ड्राई करने के बाद इनको भी चॉप कर लिया था। और ये भी मैंने बारीक ही चॉप किया है ताकि मोटे पीसेस हों तो ब्राउन होने में टाइम लगता है और ऑब्वियसली फिर आपका जो ऑयल मेकिंग है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये लहसुन देखें आप अभी वाइट है, मैंने अभी ऐड किया है। इसको भी हमने तब तक पकाना है जब ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए।
तो इसको हम पकाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक एक चीज़ हम इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। और पहले नंबर पे हमने वही चीज़ ऐड करनी है जो पकने में ज़्यादा टाइम लेती है। और लहसुन में कलर जल्दी से आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपने बहुत देर तक नहीं पकाना। हल्का सा कलर चेंज होगा तो डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लौंग। और लौंग इंशाल्लाह आपके बालों में एक नई जान डाल देंगे और आपके बाल इतने मज़बूत हो जाएंगे कि खींचने से भी नहीं टूटेंगे। लौंग के अंदर एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है। और आपने ये भी सुना होगा कि कई दफ़ा जो गंजापन हो रहा होता है उसके लिए गार्लिक यूज़ करते हैं। बल्कि गार्लिक का जो एक जवा लेके उसको अपनी स्किन पे रब करते हैं तो वहाँ पे कुछ टाइम में बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लौंग और गार्लिक भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, आपके बालों को मज़बूत करते हैं। तो लौंग भी हमने ऐड कर दिया है, गार्लिक भी हमने ऐड कर दिया है। हमने अपने ऑयल को साथ साथ हिलाते रहना है, पकाते रहना है और देखते रहना है कि ये सारी चीज़ें एकदम से जल नहीं जाएं। आँच हमने थ्रू आउट स्लो ही रखनी है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर आप इस ऑयल का असल में फ़ायदा लेना चाहते हैं तो बस ये आधे पौने घंटे में बन के तैयार हो जाता है। कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इस पर, ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपका ज़बरदस्त सा तेल बन के रेडी हो जाता है जो आप तकरीबन 6-7 माह तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये कितना लगाना है, कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो इंशाल्लाह ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमने कुछ देर जो लहसुन है उसको भी पका लिया, लौंग को भी पका लिया। आप देख सकते हो लहसुन का कलर जो है ये ऑलमोस्ट चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ब्राउन की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही एक चीज़ का कलर चेंज होने लगेगा हमने दूसरी चीज़ ऐड कर देनी है। और आप देख रहे हो अभी भी जो ऑयल है वो अपना कलर उसने चेंज नहीं किया, मतलब ये ब्लैक नहीं हुआ बिल्कुल भी। लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वो है मेथी और कलौंजी। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हमने डालना है मेथी का, मतलब मेथी दाना जो होता है वो। और हाफ़ टेबल स्पून ही हमने कलौंजी ऐड करनी है। ये दोनों वही चीज़ें हैं जो हम अचार में यूज़ करते हैं। और ये दोनों चीज़ें ही हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और आपने कलौंजी के बारे में वो हदीस तो ज़रूर सुनी होगी कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है इसके अंदर। तो इसको ज़रूर ऐड किया करें अपने खानों में। और ऑयल के अंदर भी इसको मैंने ऐड किया है कलौंजी और मेथी दाना को। तो इसको भी हमने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए और इनका सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारे ऑयल के अंदर आ जाए। तो बस हिलाते रहेंगे। ये चीज़ें छोटी छोटी सी होती हैं, छोटे छोटे से दाने हैं। अगर इनको हम स्टार्ट में ऐड कर देते तो ये एंड तक जो है वो बिल्कुल जल के राख हो जाते हैं और हमारा ऑयल भी बिल्कुल ही ब्लैक हो जाता। तो इसलिए जो चीज़ें ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लगाती हैं वो हम स्टार्ट में ऐड करेंगे और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त सा ऑयल बन रहा है। अभी और भी कुछ चीज़ें ऐड करूँगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको ठंडा करने के बाद मैं ऐड करूँगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो भी देखते रहिएगा। तो बस ये इसको हिलाते रहेंगे। हमारा मेथी दाना और कलौंजी भी पक रही है और ये देख रहे हैं आपके कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। लहसुन जो है ये भी ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन कलर में आ चुका है। लेकिन आप देख रहे हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे कि ऑयल का कलर जो है ये अभी भी ब्लैक नहीं हुआ है। तो हमने बेसिकली ऑयल को ब्लैक नहीं करना। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सारी चीज़ों का असर इसके अंदर आ जाए। तो ऑयल को आपने ठंडा कर लेना है, इसको छान लेना है। और इसको आप छानेंगे कैसे भी मैं आपको गाइड करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो चाय वाली छलनी है उसके साथ तो हम बिल्कुल भी इसको नहीं छानेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें थी ऑयल के अंदर। तो वो अगर आपकी छलनी में आ जाएंगी तो आपका ऑयल जो है वो छानना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ी सारी एक छलनी मैंने ली है, आप देख सकते हैं। ये छलनी जो हम रमज़ान में फ़ालसे का जूस वगैरह बनाने के लिए और फ़ालसे को स्ट्रेन करने के लिए जूस को हम इसके साथ छानते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी बड़ी साइज़ की पड़ी हुई है। अगर आपके पास इससे छोटा साइज़ या मीडियम है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इसके ऊपर बाउल के ऊपर रखना है और अच्छे तरीके से अपने ऑयल को छान लेना है और ठंडा कर लेना है। तो ये ऑयल हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी और ये है ऑलिव ऑयल। ज़ैतून का तेल आप जानते हो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है बालों के लिए, बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, लंबा और घना बनाता है। तो हमने इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड कर देना है तकरीबन हाफ़ कप जितना। तो मैंने अंदाज़े से ही ऐड कर दिया है, आप मेजर करके इसको ऐड कर लीजिएगा। मैंने हाफ़ कप जो है ये ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है इसके अंदर। और ये हमने तभी ऐड करना है जब आपका ऑयल जो है ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका हो, आप उसको छान चुके हो अच्छे तरीके से। और जो आपने चीज़ें यूज़ की थी उसके अंदर उनको भी अच्छे तरीके से आपने एक एक कतरा नीचे निकल जाना चाहिए। मैंने पूरी रात के लिए छलनी में रख दिया था
ताकि सारा जो ऑयल है वो नीचे अच्छे तरीके से आ जाए। और नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वो है आलमंड ऑयल, यानी बादाम का तेल। ये भी बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत करेगा आपके बालों को। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर स्कैल्प, अगर आपको सूट करता है तो आप कोई भी ऑयल जो है वो इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं एवियन ऐड करूँगी, विटामिन ई के कैप्सूल्स, जो कि बॉटल में भी आते हैं, कैप्सूल्स की फॉर्म में भी आते हैं। तो आपको जो इजीली अवेलेबल हों आप डालिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिए हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है मार्केट में और बहुत ज़्यादा कोई महंगे भी नहीं है। तो इनको एक साइड से कट करना है और हमने सिंपली जो ये कैप्सूल है इसको निचोड़ देना है अपने ऑयल के अंदर। मेक श्योर कीजिएगा कि सारा जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से निकल आए कैप्सूल के अंदर से। और हाफ़ लीटर मैंने सरसों का तेल लिया था, उस हिसाब से जो 4 कैप्सूल्स हैं वो इनफ है। और इसी तरह हम सारे ही कैप्सूल्स जो हैं उनका ऑयल निकाल लेंगे अपने बाउल के अंदर। और आपने सुना होगा कि जो स्कैल्प है, यानी जो सर की जिल्द होती है, वो भी आपके फेस का ही हिस्सा है। तो अगर आप अपने फेस का, अपने स्किन का ख्याल रखते हो तो आपको अपने स्कैल्प का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ डैंड्रफ है, वो हेल्दी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका जो चेहरा है उस पर भी कुछ बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं आएगी। और जब तक आपके बाल अच्छे नहीं लगेंगे तो आपका फेस कैसे अच्छा लगेगा। तो इसलिए आपने अपने स्कैल्प को नरिश करने के लिए और अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए इस ऑयल को ज़रूर बनाना है और इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो ये हमने सारे ही कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर दिए और इसको हम अब स्पून के साथ मिक्स कर लेंगे। और अच्छे तरीके से मिक्स इसलिए करना है क्योंकि विटामिन ई ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है, तो वो नीचे जाके सरफेस में बैठ ना जाए। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर देना है। और ये हमारा नौरत्न तेल बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा ये अनमोल चीज़ है आपके बालों के लिए। इससे आपके बाल इंशाल्लाह लंबे, घने, स्याह और चमकदार ज़रूर हो जाएंगे। आपने इसको लगाना कैसे है? जब भी आपने अपना सर धोना है उससे पहले आपने इसको 2 घंटे तक अपने बालों में लगा के रखना है। कोशिश कीजिएगा कि बालों की जड़ों में लगाएं। तकरीबन 2 टेबलस्पून काफ़ी रहेगा। 2 टेबलस्पून जितना आपने ऑयल लेना है उसको हल्का सा नीम गर्म करना है और अपने बालों की जड़ों में लगा लेना है और एंड तक भी लगा लीजिए, यानी टिप्स तक। और उसको 2 घंटे के बाद वॉश कर दीजिए नॉर्मल पानी से। तो इंशाल्लाह आप अगर इसको हफ्ते में 2 बार करेंगे तो आप विजिबल रिजल्ट्स इसके देखेंगे। तो आप इस तरह से इसको बॉटल में स्टोर कीजिए और सेव कर लीजिए। इससे इंशाल्लाह आपके बाल घने होंगे, चमकदार होंगे, गिरना रुक जाएंगे। और जब गिरना रुकेंगे तो ऑब्वियसली वो हेल्दी और हैवी भी हो जाएंगे। तो अगर आप लंबे, घने से चमकदार बाल हासिल करना चाहते हैं तो इस ऑयल को एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। जल्दी जल्दी से भाग के जाएं और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करें और अपना ऑयल बना के रख लें। इंशाल्लाह ईद तक आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।